रांची में छात्रों का विरोध लगातार जारी है। जेपीएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के मामले में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टेट गेस्ट हाउस में हुई है वार्ता और बता दें कि छात्रों का 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने वार्ता की है। अधिकारियों के साथ में मांगों को लेकर चर्चा की गई। तो रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में बातचीत हुई है छात्रों के साथ में। छात्रों का 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने ये बातचीत की और अधिकारियों के साथ में मांगों को लेकर जो है चर्चा की गई है। तो झारखंड के रांची में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। ऐसे में जेपीएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी के मामले में ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में बातचीत की गई है। छात्रों का जो 8 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल है उनकी ओर से ये बातचीत की गई। अधिकारियों के साथ में मांगों को लेकर चर्चा की गई है। तो छात्रों की जो मांगे हैं उसको लेकर अधिकारियों के साथ में बातचीत की गई है और भरोसा दिलाया गया है कि सीएम तक इन मांगों को पहुंचाया जाएगा। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। छात्रों की मांग अब सरकार मानेगी या नहीं ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज बातचीत जो हुई है उससे बात बनने की जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं जागती हुई नजर आ रही है और छात्रों को भरोसा भी दिलाया गया है। सरकार के साथ हर बिंदु पे बहुत सारे बिंदु हम लोगों ने लेकर के आया था और सरकार के साथ पॉजिटिव वे में चर्चाएं हुई है। इन्होंने सारा नोट डाउन किया और इन्होंने आश्वासन दिया इन सब में हम लोग चर्चा करेंगे और इन सब को माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में डालेंगे और ये जल्द से जल्द इसका निष्पादन करेंगे। अन्य 3 समूह से अभी हम लोगों को मिलना है और इन बातों को फिर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रख के आगे की चर्चा। ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी मधुकर आनंद जो है रांची से जुड़े हुए हैं। मधुकर, आज फाइनली बातचीत हुई है तो छात्रों के जो प्रतिनिधि मंडल है उन्होंने जो बातचीत की है उसमें क्या कुछ मुख्य मांगे यहाँ पर स्टूडेंट्स की ओर से रखी गई? देखिए, पहले तो ये जानना जरूरी है, मांगे वही है जो रात में जो बातचीत हुई थी वही मांगे हैं कि रद्द हो परीक्षा, सीबीआई से जांच हो और व्यापक सुधार हो। लेकिन कुछ बातें जरूरी है जिसको जानना हमारे दर्शकों को चाहिए कि सरकार ने एक तरह से देखा जाए तो इस आंदोलन को उलझा दिया है। बातचीत खेल रही है सरकार। अब रात में जिस कमेटी से बात हुई, आप सुबह भी बयान छात्र का सुनिए और रात का भी बयान छात्र का सुनिए तो चेहरा बदला है। बयान वही है कि बातचीत सकारात्मक रही। हमारी बातों को बहुत ध्यान से मंत्रियों ने सुना और सुनने के बाद जो है मुख्यमंत्री को वो बताएंगे। 2 बातें बहुत जरूरी है जानना। सबसे पहले तो दीपिका पांडे सिंह जो कमेटी की सदस्य हैं उनके बयान पर ध्यान दीजिए। उनका कहना है कि अभी एनएसयूआई से बातचीत होगी, उसके बाद जेएमएम के छात्र नेताओं से बात होगी। उसके बाद सरकार ने आज एक वेबसाइट भी जारी कर दी कि पूरे राज्य के छात्र जो है इस संबंध में अपना सुझाव और अपनी शिकायत कर सकते हैं। मतलब वेबसाइट पर अब आप शिकायत करते रहिए, उसके बाद फिर एक साथ शिकायत जब जमा होगी उसके बाद फिर बातचीत आगे बढ़ेगी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से बातचीत में उलझा कर को, क्योंकि एनएसयूआई से बात होगी, कांग्रेस का छात्र संगठन है, चूंकि छात्र संगठन है तो उससे बातचीत की बात को इनकार भी नहीं किया जा सकता है। तो इसमें विशुद्ध रूप से छात्रों ने राजनीति न की हो, भले ही राजनीति न की हो, लेकिन सरकार ने राजनीति कर दी है, इतना तो दिखाई जरूर दे रहा है। अब ये अलग बात है कि अब आंदोलन जारी रहेगा, ये आज भी छात्र समूह ने कहा है, तो कल भी कहा था कि आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों को इतना पता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ हो रहा है और इसी कारण आंदोलन जारी रहने की बात की गई है। 10 तारीख के घेराव की बात की गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो पूरा मामला है वो धीरे धीरे इतना लंबा होता चला जा रहा है कि जो मूल मांग है कि जेपीएससी रद्द हो, 14वीं जेपीएससी की परीक्षा रद्द होने की तरफ नहीं बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं मधुकर, हमने दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट में भी ये चीजें देखी थी कि जब पहली बार ट्वीट आया था तो उसमें भी एक कथित जो समय है उसकी एक टाइमलाइन फिक्स नहीं की गई थी। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी कहीं ना कहीं फॉलो किया जा रहा है कि कहा जा रहा है, आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन एक तय सीमा नहीं बताई गई। देखिए, दोनों में शुरुआती दौर से ही मैं कह रहा हूँ कि दोनों जो आंदोलन है उसमें थोड़ा फर्क है। वो जेन जी का आंदोलन था और ये आंदोलन जो है वो जेपीएससी, मतलब हर जितना भी छात्र है सब 30 साल से ऊपर है। तो थोड़ा तो फर्क पड़ जाता है, थोड़ा तो फर्क पड़ जाता है। और जेन जी के आंदोलन को में जो उत्साह, जो एग्रेशन था, वो एग्रेशन जो है वो केंद्र की सरकार को भी कहीं ना कहीं फैसला लेने पर मजबूर किया। लेकिन यहाँ पर शांतिपूर्ण शुरुआती दौर से ही रह रहा है, जिसकी लोग जो है
बीजेपी खुद बहुत अप्रिशिएट कर रही है कि शांति मतलब एक आंदोलन वहां था, एक आंदोलन यहाँ था, दोनों के चरित्र में कितना अंतर था। अरे दोनों के चरित्र में अंतर इसलिए भी था क्योंकि दोनों जगहों पर उम्र का फासला था। वहां पर 16, 15, 14, 13 इस तरह के लोग थे, 18, 20 वाले लोग थे। यहाँ हर व्यक्ति, हर आंदोलनकारी जो है वो 30 से ऊपर है। बहुत समझदारी के लेवल में बहुत अंतर हो जाता है। तो ये चीजें भी समझनी चाहिए और इसीलिए यहाँ शांतिपूर्ण और बहुत ही व्यवस्थित आंदोलन चल रहा है। किसी तरह का कोई अपशब्दों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है, किसी तरह के गंदे पोस्टर नहीं लग रहे हैं। इसके पीछे ये बहुत बड़ा कारण है, समझदारी का फर्क। ठीक है, देखा जी बहुत शुक्रिया मधुकर आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। हालांकि हम उम्मीद करते हैं कि इनकी मैच्योरिटी को जो है हल्के में ना लिया जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित घोटाले के मामले में रांची में छात्रों की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रोटेस्ट लगातार जारी है और छात्र प्रदर्शनकारियों की मेडिकल टीम ने जांच की है। तो रांची में छात्रों का धरना प्रदर्शन जो है वो लगातार जारी है। हालांकि बातचीत आज की गई है, लेकिन बावजूद इसके छात्रों का प्रदर्शन जारी है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा में कथित घोटाले मामले में एक परीक्षा बता दें कि जो प्रदर्शन है यहाँ पर छात्रों की ओर से जारी रखा गया है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रोटेस्ट लगातार रांची में चल रहा है और छात्र प्रदर्शनकारियों की मेडिकल टीम ने जांच की है, क्योंकि बीते दिनों ऐसी खबर आई थी कि राहुल नाम के एक स्टूडेंट की तबीयत जो है वो ज्यादा खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा था। ऐसे में मेडिकल टीम जो है वो लगातार स्टूडेंट्स पर नजर बना के रखी हुई है। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में प्रोटेस्ट चल रहा है।